दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन के 5वें चैप्टर को, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक का मतलब है कि जो आपकी गुड लक की देवी है, किस्मत की देवी है, वो उनसे मिलिए। अब देखिए चैप्टर का नाम रखा गया है मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। इसका मतलब यह है कि ये ऑथर बताना चाहता है कि आपको अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग दिखते होंगे जिनको देख के आपको लगता होगा भाई इनमें तो किस्मत की देवी की बड़ी कृपा है, लक्ष्मी माता की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। आप अनिल अंबानी को देखते होंगे, आप रतन टाटा को देखते होंगे, या जितने बड़े बड़े अरबपति करोड़पति बिजनेसमैन हैं, आपको ये लगता होगा कि भाई इन पे जो है बड़ी कृपा है लक्ष्मी देवी की, इन पे जो गुड लक की देवी है उनकी बड़ी कृपा है, वो कृपा हमारे ऊपर नहीं है। तो यही इस चैप्टर में ऑथर ने समझाया है कि जिन लोगों को गुड लक की देवी की यानी अच्छी किस्मत की देवी की कृपा मिलती है वो कैसे मिलती है। देखिए हम में से सभी को ऐसा लगता है कि भाई हम वो नहीं बन सकते, क्योंकि क्या है कि अंबानी के ऊपर कुछ देवी की अलग कृपा हुई है, या कोई सुपरस्टार बन गया बॉलीवुड में, उसके ऊपर लक की जो है अलग कृपा हुई है। तो यही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन था ना, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, वो अमीर कैसे बना वो उसने वहाँ के लोगों को भी समझाया, अपने दोस्तों को भी समझाया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बेबीलोन में एक ऐसा स्कूल बना दिया गया जहाँ पे क्या था कि लोग शाम को आते थे सब लोग, और लोग आके डिस्कस करते थे पैसे के बारे में, अमीर बनने के बारे में, और बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। शाम को फ्री होके कोई भी आ सकता था वहाँ पे, कोई किसान हो वो आ सकता था, कोई लेबर हो वो आ सकता था, कोई कारीगर है वो आ सकता था, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो आ सकता था, कोई बहुत बड़ी नौकरी पे है वो भी आ सकता था। तो ये एक ऐसा स्कूल बनाया गया था बेबीलोन में जिसमें सब लोग आके इन चीज़ों को डिस्कस करते थे, पैसे के बारे में, रिचनेस के बारे में, अमीर बनने के बारे में। तो दोस्तों एक दिन वहाँ पे इसी चीज़ पे डिस्कशन चालू हुआ कि भाई जो लक की देवी है, जो किस्मत की देवी है, वो कुछ लोगों पे ही कृपा क्यों करती है। तो वहाँ पे उस दिन द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन भी था, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, तो वो भी इस डिस्कशन में शामिल था। तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया कि लक की जो देवी है कुछ लोगों पे कृपा इसीलिए करती है क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, तो जब उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कुछ ही लोग हैं जो एक्शन लेते हैं, बाकी लोग उसको छोड़ देते हैं। अब आप ये बोलोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास किस्मत की देवी जो है एक अपॉर्चुनिटी भेजें और फिर भी हम उसको छोड़ दें, हम अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें। अब इसमें देखिए वहाँ पे जब ये डिस्कशंस होते थे, जिस दिन ये डिस्कशन हो रहा था किस्मत के ऊपर, तो दो लोगों ने अपनी जीवन की कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी उनको किस्मत की देवी ने दी थी और छोड़ दी। पहले एक आदमी बताता है अपनी गाथा, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन को, वो बताता है कि कैसे वो भी बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया रिच, क्योंकि जब वो 20-25 साल का था, नई नई नौकरी लगी थी, थोड़ा कमाना शुरू किया था, तो उसके पिता उसके पास आए थे कि उनके पिता के दोस्त का बेटा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू कर रहा था। जो बेबीलोन में नदी बहती थी उसके किनारे वो ज़मीन लेके, उस ज़मीन पे नदी से पानी लाके वहाँ पे खेती करने के बाद उनको बेचने का प्लान उसने बनाया था। तो जो उसका बिजनेस प्लान था वो उसने अपने पिता को समझाया, उसके पिता ने अपने दोस्त को समझाया और अपने दोस्त के बेटे को बोला। तो अब जो आदमी रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन को अपनी गाथा बता रहा था कैसे उसने अपॉर्चुनिटी को ठुकराया, उसने बताया कि जब मेरे पिता ने मुझे बोला ना कि आप उस ज़मीन वाली अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दो, आगे तक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मैं बहुत यंग हूँ, अभी तो मुझे लाइफ को एंजॉय करना है, अभी मैं पैसे को क्यों इन्वेस्ट करूँ, पहले मैं लाइफ को एंजॉय करने पर खर्च करता हूँ। और ये सोच के उसने उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने में डिले कर दिया। वो सोचता ही रहा, मतलब जब उसने मना भी नहीं किया था, लेकिन जो उसके फादर अपने दोस्त के बेटे की अपॉर्चुनिटी लेके आए थे वो सोचता रहा, और तब तक और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसको केवल 12 लोग चाहिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए और 12 लोग उसको मिल गए। और बाद में पता चला कि जो उसने बिजनेस प्लान बनाया था इस लड़के के पिता के दोस्त के बेटे ने, वो बिजनेस प्लान आगे जाके इतना बड़ा हो गया कि वो मल्टी डॉलर मल्टी बिलियन कंपनी बन गई। अब ये अपना एग्जांपल देके बता रहा है कि कैसे अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, अगर मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो मैं भी आज एक मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यू वाले बिजनेस के पार्टनर के रूप में होता। तो बात होती है कि हमारे अंदर एक डर होता है, हमारे अंदर रिस्क लेने से हम डरते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें गलत भी साबित हो सकती हैं। अब देखिए ये अपॉर्चुनिटी तो अच्छी साबित हुई, लेकिन हमारे अंदर जो डर होता है, जो प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देता है, जो हमें डिसीजन लेने से रोकता है, वो ये डर होता है कि
अगर ये अपॉर्चुनिटी गलत साबित हुई तो मेरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों ये रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जितने भी लोग आज तक बहुत ज़्यादा अमीर बने हैं उनको ये रिस्क लेना पड़ा है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और एक व्यक्ति वहाँ पे देता है जब इनकी मीटिंग चल रही होती है शाम को उस स्कूल में, तो एक व्यक्ति और भी एग्जांपल देता है कि कैसे अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब करने वाले लोगों का किस्मत की देवी साथ नहीं देती है। तो वो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन को बताता है कि भाई साहब, एक बार मैं ऊँट खरीदने के लिए अपने पूरा एक ग्रुप लेके गया था। मुझे बहुत दूर तक टहलने के बाद भी ऊँट नहीं मिले। फिर मैं लौट के आ रहा था बेबीलोन में, तो बेबीलोन के गेट बंद थे, तो मुझे रात में सिटी के बाहर ही इंतज़ार करना पड़ा। और तभी वहाँ पे एक किसान आया जिसके पास करीब 900 के करीब भेड़ें थी, और वो आधे दाम पे देने के लिए तैयार था क्योंकि उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, उसको उसके पैसे की ज़रूरत थी। तो रात के समय उसने बोला कि मैं भेड़ें गिन नहीं पा रहा था, तो मुझे 100% श्योर होना था कि ये किसान बोल रहा है कि 900 भेड़ें हैं, लेकिन कहीं कम तो नहीं होंगी। उस किसान ने, जबकि आधे रेट पे देने के लिए तैयार हो गया था, उस किसान ने ये भी कहा कि भाई साहब आप ऐसा करो कि आप अभी मुझे दो तिहाई पैसा दे दो, 66%, बाकी अगर आपको दिन में गिनवाना है तो आप दिन में गिनवा लेना, बचे हुए पैसे कल दे देना, अभी इतने दे दो। लेकिन वो बताता है कि मैंने क्या सोचा कि नहीं, रात में ये मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। अभी मुझे पता नहीं कितनी भेड़ें हैं, हो सकता है बहुत कम भेड़ें हों, मैं इसको पैसे ज़्यादा दे दूं। तो ये सोच के मैंने भी उस चीज़ में हाथ नहीं डाला और उसको मैंने कहा कि तुम सुबह तक वेट करो, सुबह मैं सारी भेड़ें गिनूंगा तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और सोचो दोस्तों, सुबह हुई तो बेबीलोन का गेट खुल गया। बेबीलोन का गेट खुला तो अंदर से बहुत सारे खरीदार आ गए और जिन्होंने तिगने दाम पे उससे वो भेड़ें सारी खरीद ली, जो कि वो 1/3 दाम पे रात में उसको बेच रहा था। तो कितना बड़ा प्रॉफिट उसके हाथों से निकल गया। अगर उसने वो भेड़ें बहुत कम दामों में खरीद के बेची होती तो उसको बहुत पैसा मिल जाता। तो वो भी यही बताता है कि देखिए, मेरे दिमाग में जो डर था, जिसने मुझे प्रोक्रास्टिनेशन कराया, जिसने मुझे डराया, इस वजह से मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया और वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से निकल गई। तो दोस्तों, ऑथर आपको इन सारे एग्जाम्पल से एक ही चीज़ बताना चाह रहा है कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर बने हैं ना, उन पे किस्मत की देवी की कृपा ऐसे नहीं हो जाती कि वो बहुत लकी थे तो देवी की कृपा हो गई। उनके ऊपर देवी की कृपा तब होती है कि जब वो सही अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो वो एक्शन ले लेते हैं। और वो एक्शन आप तभी ले पाओगे जब आप अपने अंदर से हार का डर निकालोगे, रिस्क का डर निकालोगे कि मेरा जो डिसीजन है वो गलत साबित हो सकता है। और हो भी सकता है दोस्तों, जब आदमी डिसीजन लेता है तो 10 बार हो सकता है उसका डिसीजन गलत साबित हो, पर एक बार ऐसा डिसीजन भी हो सकता है जो आपको मल्टी बिलियनियर बना दे, मल्टी मिलेनियर बना दे, विश्व का सबसे अमीर आदमी बना दे। और ऐसे ही लोग बनते हैं भाई। सारे लोग क्यों नहीं बन पाते हैं? सारे लोग पूरी ज़िंदगी जो है अपनी रोजी रोटी चलाते हुए निकाल देते हैं ना, लेकिन अनिल अंबानी जैसे, रतन टाटा जैसे, या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं मल्टी बिलियनियर, उनके जैसे कुछ ही लोग क्यों बन पाते हैं? क्योंकि उन्होंने वो रिस्क लिया। जब अपॉर्चुनिटी उनके पास आई तो वो शक की भावना से नहीं देखा, उन्होंने डर से नहीं देखा कि अगर कहीं ये गलत पड़ गया तो पड़ गया। उन्होंने सोचा अगर गलत पड़ भी जाएगा तो ठीक है, हम दोबारा किसी अपॉर्चुनिटी में हाथ डालेंगे। तो भाई, जब आप 10 अपॉर्चुनिटी में हाथ डालेंगे तो उसमें से कोई एक ऐसी होगी जो किस्मत की देवी ने अपने हाथों से लिखी होगी, लेकिन उसको पकड़ने के लिए आपको 4 ऐसी में भी हाथ डालना पड़ेगा जो शायद प्रॉफिटेबल ना हो। तो ये आदत जो लोग छोड़ पाते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की, डर की, वही लोग अमीर बन पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो किस्मत की देवी कुछ लोगों का साथ देती है ना, वो कुछ ही लोगों का साथ क्यों देती है। यही इस चैप्टर का सार है, क्योंकि वही लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो रिस्क ले सकें, वो डिसीजन ले सकें, वो जब अपॉर्चुनिटी आई है तो उस पर एक्शन ले सकें, पीछे ना हटें, सोचें ना, डरें ना और डिले ना करें। चलिए दोस्तों, वेट करिए अगले वीडियो का।